कर लेना कि भारत के गौरव और स्वाभिमान को अपने सीने में रख पाओ, जिसे निकालने में मुगलों ने 800 साल लगाए और अंग्रेजों ने 200 साल लगाए। वो 800 और 200 1000 वर्ष की गुलामी ने भारत के लोगों का स्वाभिमान तो जैसे मार डाला। आज के बच्चों को लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो जापान जाओ, चीन जाओ, अगर मैनेजमेंट को सीखना है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को चुनो, अगर मेडिकल साइंस को बेहतर तरीके से पढ़ना है तो फिर हमें रूस जाना चाहिए, यूक्रेन जाना चाहिए, अगर हमें टेक्नोलॉजी में और अधिक हाथ आजमाना है तो चाइना की तरफ भी हम कूच कर सकते हैं, अगर धन कमाना है तो हम दुबई की तरफ भी कूच कर सकते हैं। पर आज भी जब सारी दुनिया त्रस्त होकर के त्राहिमाम करती है तो आज भी उन्हें लगता है कि जीवन जीने का सही ढंग अगर किसी देश को आता है तो वो भारत देश को आता है। इसलिए वो भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। वो अपनी फटी हुई जींस उतारते हैं और तुम्हारे धोती कुर्ता पहन करके वृंदावन में कृष्ण के नाम पर, ध्यान रखना, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। आज दूसरा मैनेजमेंट तो हम सीख गए, पर जीवन का जो मैनेजमेंट बिगड़ा पड़ा है उस पर किसी का कोई ध्यान, जोर से बोलो, क्योंकि भारतीयों को बताया गया तुम्हें मैनेजमेंट आता ही नहीं था, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था, तुम गवार थे, तुम अनपढ़ थे, तुम मूर्ख थे, तुम जाहिल थे, तुम्हें कुछ नहीं पता था। बताने वाले कौन? मुगल रहे, अंग्रेज रहे। अब कोई अगर पूछे उनसे कि जब हम जाहिल थे, हम गवार थे, हमें कुछ नहीं आता था, हम भूखे थे, नंगे थे, दरिद्र थे, कुछ भी थे, तो फिर तुम क्या यहाँ पर अपनी बुआ जी का भात भरने आते थे? तुम क्यों आते थे यहाँ पर? जिसे देखो वो मुंह उठा करके कहां चला रहा है? जोर से बोलो, भारत। कभी शक आ रहे, कभी हुण आए, कभी डच आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी मुगल आए, कभी तुगल आए, कभी अंग्रेज आए। क्यों आ रहे थे तुम? गवारों के पास क्यों आ रहे थे? और अगर आपसे कोई कहेगा ना कि वो बड़े परोपकारी थे, तुम्हारा भला करने आ रहे थे, जिन्होंने दूध पीते बच्चों को भालों की नोक पर टांग दिया, वो कौन सा भला करते? जिन्होंने अरब के बाजार में राजा सिंध की लड़कियों को, पता लगा मातोदार की बेटियों को, और उसके राज्य की महिलाओं को, 15 साल की, 16 साल की, 20 साल की लड़कियां, एक भी कपड़ा जिनके तन पर नहीं, और वो अरब के बाजार में खड़ी हुई है और वहां पर वो बोली लगा रहे हैं, हिंदुस्तान दोस्तरे, 2 दिनार 2 दिनार 2 दिनार। ये हिंदुस्तान की है सारी की सारी, 2-2 दिनार में ले जाओ जिसको जो अच्छी लगे। वो कौन सा परोपकार था जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवारों में चिन दिए गए? वो कौन सा परोपकार था जिसके कारण जितनी पेड़ पर शाखाएं थी उनसे ज्यादा लाश टांग दी गई? वो कौन सा परोपकार था? अगर परोपकार होता तो महाराणा प्रताप को 36 साल जंगल में क्यों गुजारने पड़ते? अगर परोपकार होता तो जीजाबाई को, शिवाजी को क्यों धक्के खाने पड़ते? अगर परोपकार होता तो आप विचार करना, चिंतन करना, बंदा बैरागी को अपनी आंखें क्यों फुड़वानी पड़ती? अगर परोपकार होता तो संभाजी महाराज को 40 दिन तक जो यातनाएं झेलनी पड़ी वो क्यों झेलनी पड़ती? आप सोचो तो सही। इसका मतलब वो जहां से चल के आए थे वहां कुछ नहीं था, पर जहां चल के आए थे सब कुछ था। और क्या था?